नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत, जी हां, खबर भी सरोकार भी। चौथे स्तंभ की यह सबसे अहम भूमिका होती है। पीएम मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस बाबत एपीएन भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। यही वजह है कि एपीएन ने बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुकपा के नेतृत्व में इको पद यात्रा की शुरुआत की है, जो अब अपने नए पड़ाव पर पहुंच गई है। दुनिया के कई देशों के आए सैकड़ों लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। इस पदयात्रा के जरिए एपीएन लोगों को जागरूक बनाने में लगा हुआ है। हमारा मानना है कि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। हमारी इसी मुहिम को आप तक पहुंचाने के लिए पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत। तो एपीएन अपनी मुहिम के जरिए लगातार लोगों तक पहुंच रहा है। मोदी के मिशन क्लीन इंडिया को जन जन तक पहुंचाकर हम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सच्चाइयां भी सामने आ रही हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के सफर में किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारा मानना है कि जब तक इन चुनौतियों से नहीं निपटा जाएगा, तब तक स्वच्छ भारत का सपना सच करना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2019 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ बनाने का लक्ष्य तय किया है। मोदी के मुताबिक ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन मोदी का ये क्लीन इंडिया मिशन इतना आसान भी नहीं है। भारत में आज भी 53% लोगों के पास शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं मौजूद नहीं हैं। यानी कि हर दूसरा व्यक्ति खुले में शौच करने को मजबूर है। ग्रामीण भारत के 66% और शहरी क्षेत्र के 19% लोग शौचालय की सुविधा से महरूम हैं, जिससे न सिर्फ बीमारियों को निमंत्रण मिलता है, बल्कि इस वजह से 30% महिलाओं को कई तरह के उत्पीड़नों का शिकार होना पड़ता है। देश को निर्मल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर भी अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण स्वच्छता अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक देश के कुल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से मात्र 28,000 ग्राम पंचायत ही निर्मल ग्राम पंचायत बन पाए हैं। अगर हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है तो तेजी से कार्यबद्ध होकर ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा, तभी हम निर्मल भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। ये परेशानियां अहम तो हैं, लेकिन अगर दिलों में जज्बा हो तो हर परेशानी से पार पाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत हर भारतीय के जागरूक होने की है। इसलिए एपीएन इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वच्छ भारत की मुहिम चला रहा है। पिछले 20 सालों में देश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने 1250 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। बावजूद इसके हालात कुछ भी खास नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों में जागरूकता की कमी है। यही वजह है कि एपीएन ने सभी समुदायों को साथ लेकर लोगों को जागरूक करने का पीड़ा उठाया है। बौद्ध धर्मगुरु के नेतृत्व में हर किसी को साफ, स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में भागीदार बनाने के लिए शहर शहर घूमकर जागरूक किया जा रहा है। जब वातावरण स्वच्छ होगा तो जनमानस भी स्वस्थ होगा। भारत को निर्मल बनाने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना होगा। सरकारी, गैर सरकारी और देश के जागरूक नागरिकों को आगे आकर स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि न सिर्फ एपीएन की ये मुहिम कारगर साबित हो, बल्कि पीएम मोदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निर्मल भारत का सपना भी साकार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। स्वच्छ भारत का सपना साकार करने निकली एपीएन की टीम इस मुहिम को इको पदयात्रा आज पहुंच गई है। बौद्ध गया बौद्ध धर्मगुरु द्रुकपा के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षु जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां ये सफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। इको पदयात्रा फाइनली
बोध गया पहुंच चुकी है। जिस तरह से लगातार ये पदयात्री लगातार अपने पथ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एक लंबे अंतराल, एक लंबे इंतजार और लंबी वॉक के बाद आज जो संबोधित द्वार है बोध गया का, उसके अंदर जिस तरह से ये लोग प्रवेश करेंगे, उससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। जिस चीज़ का एक लंबे समय से इंतजार और एक मुकाम पर पहुंचने की जो एक ललक थी, वो आज यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और भी जो लोग इनके साथ जो बीच में जुड़े हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मामले में हिस्सा लिया है, जिस तरह से इस यात्रा को शुरू किया गया था, उसी तरह से आज ये लोग बोध गया पहुंच चुके हैं। और कुल मिलाकर जिस तरह से कहा जाता है कि बोध गया में इन लोगों को महात्मा बुद्ध को जिस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, उन्हीं सारी स्पेशलिज्म्स को देखते हुए ये लोग आज जिस तरह से बोध गया में पहुंचे हैं, वो एक अपने आप में एक अनूठी खुशी, जाहिर सी बात है, इन लोगों को मिल रही होगी। क्योंकि ये बात हमेशा से कही जाती है कि एक जो अलौकिक खुशी होती है, जो एक ईश्वर को पाने की जो एक खुशी होती है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर आने के बाद ये लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनका एक मकसद भी था, साफ सफाई, अपने देश, अपने क्षेत्र और जिस रास्ते से ये लोग निकल रहे हैं, उन सारे रास्तों को साफ करते चलना, वहाँ से पॉलीथीन और जो ऐसी चीज़ें हैं जो विनाशकारी हैं, उन सारी चीज़ों को हटाते हुए ये लोग आखिरकार बोध गया आ चुके हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होने के बाद ये लोग वापस फिर से रुख करेंगे आगे का और धीरे धीरे अपनी यात्रा को कुशीनगर होते हुए श्रावस्ती में खत्म करेंगे। कैमरामैन वसी के साथ अभिषेक मिश्रा, APN, बोध गया, बिहार। तो APN की मुहिम इको पद यात्रा बोध गया पहुंच गई। बोध गया पहुंचने पर लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। जब तक जन जन की भागीदारी नहीं होगी, तब तक भारत पूरी तरह से स्वच्छ नहीं बनेगा। ऐसे में सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। इसी बाबत APN अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वच्छ भारत अभियान के सपने को सच करने के लिए अपनी इको पद यात्रा के जरिए ये नई पहल की गई है। इस यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक बनाने का बीड़ा APN ने उठाया है। स्वच्छ भारत अभियान का मकसद है देश को गंदगी से मुक्त कराना। इसके लिए पूरे 1 महीने तक चलने वाली इको पद यात्रा का आयोजन किया गया है। ये पद यात्रा एक मुहिम है और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए APN बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। APN इस मुहिम के माध्यम से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा APN इस मुहिम को अपनाएगा भी और लोगों में इस मुहिम से जुड़ने के लिए अलग जगह भी रहा है। जहां जहां से ये पद यात्रा गुजर रही है, वहां के लोगों का इसे लेकर भारी समर्थन मिल रहा है। लोग इस यात्रा के माध्यम से साफ सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस मुहिम को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। ये पद यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने और लोगों को स्वच्छ भारत का सपना दिखाने तक के लिए नहीं है, बल्कि ये बौद्ध भिक्षु जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहाँ ये सफाई भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि लोगों को इनसे सीख मिल सके। ये यात्रा जैसे जैसे अपने पड़ाव पर आगे बढ़ रही है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हो रहे हैं। इस पद यात्रा में साफ सफाई को लेकर बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिभागिता को देखकर स्थानीय आंखों के डॉक्टर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब ये बौद्ध भिक्षु देश से गंदगी मिटाने के लिए इतनी यात्रा कर सकते हैं, तो हम पीछे क्यों रहें? इनके अलावा उन्होंने लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील भी की। मैं आपको बताऊं, ये मुझे पहला पक्का सबूत मिल रहा है कि जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये काफिला को देख के मुझे पहला पक्का सबूत मिला है कि देश में इस तरह का जो आंदोलन चल पड़ा है, वो एकदम मैंने इनको देख के एकदम पक्का सबूत मिला हमको कि ऐसा हो रहा है, और हम इससे एकदम प्रेरित हैं और आगे आने वाले बहुत से जनरेशनों को इन आंखों से सुंदर भारत देखने को अवश्य मिलेगा। तो आज के दिन में बच्चे ज़्यादा इसके लिए जागरूक हो चुके हैं, और घर घर के बच्चे, अगर घर में अगर आप कहीं पे पॉलीथीन फेंक रहे हैं या कुछ गंदगी फैला रहे हैं, तो बच्चे रोकना चालू कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि आप प्लीज़ पापा ऐसा नहीं करो। तो ये एक मैसेज आ रहा है, और
पॉलीथीन की जहां तक बात है, पॉलीथीन एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है, सिर्फ आदमी के लिए नहीं लेकिन जानवरों के लिए भी। तो इसको तो बिल्कुल आपको हटाना ही पड़ेगा। इनको देख करके हम लोग एकाएक इंस्पायर हो गए कि हम लोगों को भी ये काम में एक्टिव सहयोग करना है, पैसिव सहयोग नहीं, एक्टिव सहयोग करना है। एपीएन और बौद्ध भिक्षुओं की इस मुहिम में देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए लोग अपना योगदान दे रहे हैं और इस मुहिम की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। When we walk so long, we pick up really much plastic and a lot of other things. So the longer we walk, the more we pick up the things. And of course, it's also a challenge for us because we have to walk really long. And for us Europeans especially, it's really hot. So on top of that, it's also a challenge. It's perfect. It's me the first Padayatra, and I think we can quite make it. I am no young, no more young, but it's okay. बौद्ध भिक्षु की ये यात्रा यहाँ कुछ घंटे के विश्राम के बाद अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी। लेकिन यहाँ लोगों को जो सीख इन्होंने दी वो अमूल्य है। लोगों ने भी इस पद यात्रा से प्रभावित होकर एपीएम की मुहिम की जमकर तारीफ की और यकीन दिलाया कि उनकी ये पहल जरूर सार्थक होगी। यहाँ के लोगों ने इस मिशन से जुड़ने और स्वच्छ भारत का सपना सच करने का वादा किया है। इस इको पद यात्रा का नेतृत्व बौद्ध धर्मगुरु ग्वालवांग द्रुपका कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं वहाँ के लोग इस पदयात्रा के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं। You're quite right. I mean, so many kind of people following our good deeds. Some of them are very rich. Some of them are not so rich. Some of them are, how do you say, very religious minded. Some of them are not so religious. But they all are very happy to be able to participate themselves into the Padayatra. Why? Because, just because that, how do you say, we are following the good deeds that Lord Buddha set up. Very good example, you know. अब जरूरत है देश के हर तबके, हर वर्ग और हर जगह के लोगों को साथ जोड़ने की, साथ मिलकर आगे बढ़ने की और साथ मिलकर गांधी के सपने को सच करने की। ऐसे में देश के चौथे स्तंभ की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों तक स्वच्छ भारत का संदेश पहुंचाया जा सकता है। इसलिए एपीएन समझता है अपनी जिम्मेदारियों को, हमें एहसास है अपने कर्तव्य का। यही वजह है कि एपीएन ने अपने स्तर पर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। हमारा मानना है कि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। हमारा लक्ष्य है हर शहर, हर गांव के लोगों से जुड़कर उसे इस अभियान के प्रति जागरूक करना। हमारा सपना है एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना। हमारे इरादे बुलंद हैं। इसी लक्ष्य को लेकर एपीएन ने सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से अपनी इको पद यात्रा की शुरुआत की। ग्वालवांग द्रुपका की अगुवाई में पूरे देश में स्वच्छ गंगा, स्वच्छ भारत के मिशन को कामयाब बनाया जा रहा है। अभिषेक मिश्रा के साथ पुष्कर राज की रिपोर्ट, एपीएन। इसी बुलंद हौसले के साथ एपीएन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाली इको पदयात्रा अपने मुहिम में कामयाब होती नजर आ रही है। यात्रा जहां से गुजरती है, लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बोध गया से ठीक पहले, जहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ स्थानीय नागरिक भी गंदगी को साफ करते हुए नजर आए। इस सफाई अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता पुष्कर ने। रात की पूजा और हल्के आराम के बाद सर्वधर्म इको पदयात्रा अब तैयार है। यहाँ से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही है। यहाँ पर तमाम लोग अपना सामान पैक कर चुके हैं और यहाँ से 6 किलोमीटर का एक सफ़र तय करके ये तमाम लोग बोधगया पहुँच जाएंगे।
आज का दिन अगर हम कहें 11, 12, 13 तारीख तक इनके जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया है कि इन 3 दिनों में ये लोग बोध गया मंदिर के आसपास तकरीबन 1.5 किलोमीटर के रेडिएशन में ये तमाम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर साफ़ सफाई जो इनका एक अभियान है उसे जारी रखेंगे। उस पर्टिकुलर जगह पर उस मंदिर के आसपास के तकरीबन 1.5 किलोमीटर के पूरे रेडिएशन को साफ़ करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने अब तक जो भी सफाई की है, छोटे छोटे ट्रैक्टर्स में भरकर ये सफ़र कर रहे थे, उनको लेकर के आज ये तमाम जो कचरा था इनका उन्होंने बड़े बोरे में डाल दिया। ट्रक में आप सोच सकते हैं कि ट्रक में ये तमाम कचरा या इतना कचरा इन्होंने इकट्ठा किया, इतना प्लास्टिक इन्होंने इकट्ठा किया है और अब जो छोटी बोरियां थी उनमें छोटे छोटे टीम बनाकर ये बोध गया मंदिर के 1.5 किलोमीटर के रेडिएशन को साफ करेंगे। आप देख सकते हैं जो फाइनल विसिल है वो बज चुका है और अब यहाँ पर ये तमाम लोग तैयार हो चुके हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। 6 किलोमीटर की ये यात्रा है, उसके बाद 3 दिन का जो इनका पड़ाव है वो बोध गया में ही रहेगा। 13 तारीख को एक बड़ी महापूजा होगी और उसके बाद ये लोग वहाँ से आगे जो उनका आखिरी पड़ाव है लुम्बिनी, नेपाल लुम्बिनी तक के लिए प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन फैजान के साथ कुमार पुष्कर राज, APN न्यूज़ गया। बिहार के औरंगाबाद से जब ये पद यात्रा बोध गया की तरफ आगे बढ़ी तो रास्ते में जनता ने भी इस मुहिम में भागीदारी निभाई। आइए एक नजर डालते हैं इस यात्रा पर कि कैसे ये यात्रा रास्तों की तमाम मुश्किलों को पार कर आखिरकार बोध गया तक पहुंची। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू हुई APN और बौद्ध भिक्षु की ये इको पद यात्रा जनता को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बोध गया की सीमा तक पहुंच गई है। देश को साफ और स्वच्छ बनाने का जो सपना हर भारतीय अपनी आंखों में संजोए हुए है, उसे पूरा करने के लिए जो मुहिम APN और बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू की थी वो कामयाब होते हुए दिख रही है। लोग न सिर्फ इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं बल्कि सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं। जहां जहां से भी बौद्ध भिक्षुओं का ये कारवां गुजरा, वहां के लोगों का भरपूर समर्थन इस पद यात्रा को मिला, स्थानीय नागरिकों से लेकर विदेशी नागरिकों तक। बिहार में पद यात्रा को घूमता देख कई डॉक्टर और जनता की रक्षा में जुटे कोबरा पोस्ट के जवानों ने भी इस मुहिम में अपना योगदान दिया। यात्रा की सराहना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब ये लोग देश को जागरूक करने के लिए इतना लंबा सफर तय कर सकते हैं तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। यहाँ तक कि CRPF की जो कोबरा टीम है, जिसको जंगल वॉरियर्स कहा जाता है, उसके भी तमाम अधिकारी हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में उनके साथ हैं चंदन और डिप्टी कमांडेंट हमारे साथ TN सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं इधर। दिनेश, आप आज यहाँ पे इस मुहिम में जुड़े हैं, कैसा लग रहा है जिस तरह से साफ करते हुए आप आगे चल रहे हैं, इन लोगों का हाथ बटा रहे हैं और इन लोगों से क्या किसी तरह की एक प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल, एक्चुअली कल TN सर जब आए कैंप में तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक ग्रुप चल रहा है और यहाँ पे एक स्वच्छ भारत अभियान है उनका और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि सर को मैंने स्पेशली बोला कि सर मुझे भी ले चलिए और मुझे भी ये ज्वाइन करना। आज मैं इनके साथ हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि पूरा इंडिया इनका साथ दे और हर जगह यही मुहिम चालू हो। इस इको पद यात्रा का नेतृत्व बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका कर रहे हैं। बोध गया के रास्ते में जब धर्मगुरु से बोध गया स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए कितना अहम है। Of course, religiously speaking, we are heading to the Buddha Gaya. So, from the Buddhist point of view, the Bodh Gaya is the place where the Buddha Shakyamuni Gautam got enlightened. So, of course, from a Buddhist point of view, I would say we all have to really walk the talk. देश को सफाई के लिए जागरूक करते हुए APN और बौद्ध भिक्षुओं की ये पद यात्रा बोध गया की सीमा तक पहुंच चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में
बौद्ध गया से अलग अलग जगहों पर घूमकर जनता को सफाई के प्रति जागरूक करेगी। लेकिन इन सब से अलग ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को और अपनी सोच को बदलें। तभी हमारा देश, हमारा घर साफ हो पाएगा। अभिषेक मिश्रा के साथ पुष्कर राज, APN। तो बोध गया पहुंचने से पहले बौद्ध धर्मगुरु द्रुक्पा और बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा पाठ किया। बौद्ध भिक्षुओं की पूजा अर्चना और अभियान से जुड़ी तमाम बातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक ने। अब ये पद यात्रा बौद्ध गया से महज चंद कदमों की दूरी पर रह गई है। जिस तरह से यहाँ पर ये पहला पड़ाव पड़ा है, उसके बाद अमूमन आपने रोज देखा होगा कि तमाम लोगों के साथ पूरी एक भीड़ जुटाने के बाद एक पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन बौद्ध गया से चंद कदमों की दूरी पर होने के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खास पूजा, कुछ खास अनुष्ठान यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयं गुरु जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके चंद शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूजा अर्चना को कर रहे हैं। शायद इस पूजा को कुछ एक अलौकिक पूजा कहा जाता है। शायद इस पूजा के लिए ये भी मान्यता है कि बौद्ध गया जो उनका जो एक मुख्य स्थान है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह पर पहुंचने से चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर इस अनुष्ठान को किया जा रहा है, ताकि जो एक इनका लक्ष्य था, जो इनकी एक नीड थी, वो शायद चीज़ें पूरी हो जाएं। उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र इस पूजा अर्चना को किया जा रहा है, जिसमें स्वयं प्रतिभाग कर रहे हैं इनके गुरुजी। और सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि अब महज कुछ कदमों की दूरी पर जिस तरह से बौद्ध गया है, उसमें एक बात तो साफ हो गई है, जिस तरह से शांति के दूत बनकर ये लोग सीधे सीधे चलते चले आ रहे हैं, जिस तरह से निर्मल, कोमल और स्वच्छ भारत की जो कल्पना इन लोगों ने की है, उसमें लगातार इनका पथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो स्थिति, मौजूदा सूरत हाल यही बताते हैं कि एक कदम हमें भी चलना होगा इस पद यात्रा में। कैमरामैन उमर बसी के साथ अभिषेक मिश्रा, APN, बौद्ध गया। तो बौद्ध धर्मगुरु द्रुक्पा के नेतृत्व में APN की मुहिम इको पदयात्रा आखिरकार बोध गया पहुंच गई। इस सिलसिले का जायजा लिया हमारे संवाददाता पुष्कर राज ने। तकरीबन 160 से 65 किलोमीटर का सफर तय कर सर्वधर्म इको पदयात्रा आखिरकार बोध गया पहुंच सकती है। आप देख सकते हैं संबोधि द्वार है, यहाँ से बोध गया मंदिर का जो हम कह सकते हैं जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। जो प्रेमाइसिस है मंदिर का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इस पूरे रास्ते में तकरीबन जो रास्ता रहा, 1 तारीख से जो यात्रा चली है, 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, इन 10 दिनों में अलग अलग जगहों से ये तमाम बौद्ध यात्री गुजरते आए हैं। सासाराम, रोहतास, औरंगाबाद, सभी जगहों से गुजरते हुए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी ठिकानों पर जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों ने अपना डेरा डाला, वहाँ पर इन लोगों ने प्रेम, शांति, सद्भाव और साफ सफाई का संदेश दिया। वहाँ से ये संदेश देते हुए चले हैं। इस पूरी यात्रा में जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, इन सभी लोगों का कहना था कि हर रास्ते पर, हर जगह इनको एक बेहतर ऑप्शन दिखाई दिया, सहयोग आम लोगों का दिखाई दिया, जागरूकता दिखाई दी कि साफ सफाई को लेकर। आप देख सकते हैं इस तरीके के ये जो बैग्स हैं, ये ऐसा बैग लेकर ये लोग सारनाथ से चले थे और तकरीबन 1 ट्रक प्लास्टिक का कचरा ये लोग अब तक उठा चुके हैं इन पूरे रास्तों से। ठीक अगर एक दिन बाद की बात करें तो ठीक मंदिर प्रेमाइसेस के करीबन 1.5 किलोमीटर का रेडिएशन है, वहाँ पर साफ सफाई का एक कार्यक्रम रखा गया है इनकी तरफ से कि उस पूरे रेडिएशन में 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया होगा वहाँ पर ये लोग साफ सफाई करेंगे, संदेश देने की कोशिश करेंगे। सबसे खास बात है कि पूरी यात्रा के दौरान APN ने लगातार इस पूरी यात्रा को कवर किया, इस पूरी यात्रा की पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाई है और एक बड़ी भागीदारी जो एक स्वच्छ भारत के निर्माण में रहती है, एक बड़ी भागीदारी निभाई। आप देख सकते हैं ठीक इसी तरीके के थैले हैं, इस तरह के प्लास्टिक बैग हैं जिनमें इन्होंने प्लास्टिक का जो कचरा है उससे चुना है सारनाथ से लेकर यहाँ आने तक। 2 दिन ये यात्रा यहाँ पर रुकेगी, 2 दिन यहाँ पर ये लोग तमाम रहेंगे। 13 तारीख को एक बड़ी पूजा होगी और उसके बाद यहाँ से यात्रा राजगीर, कुशीनगर होते हुए नेपाल के लुम्बिनी में जाकर ये यात्रा खत्म होगी। कैमरामैन फैजान के साथ कुमार, पुष्कर राज, APN न्यूज़, बोध गया। तो इस मुहिम में शामिल एक बौद्ध भिक्षु ने भी ईश्वर से प्रार्थना की जिससे इस मुहिम को गांव-गांव और शहर तक पहुंचाया जा सके। यानी हर वर्ग का व्यक्ति इससे जुड़ रहा है जहां जहां ये मुहिम आगे बढ़ रही है। APN आपसे भी निवेदन करता है कि आप इस मुहिम से जुड़िए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। यकीन मानिए आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक नेक काम है। और फिलहाल यहाँ इतना ही और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप APN के साथ।